हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय सामाजिक अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आप जो है प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपका जो अधिकतर एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। निम्न में से कौन सी सब्जी सर्दी के मौसम की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गाजर, मटर, तोरी, गोभी। तो इनमें जो है तोरी जो है ये कौन सी मौसम की है? गर्मी के मौसम की है। इट मीन्स ये सर्दी के मौसम की नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गे। गाजर, मटर, गोभी कब मिलती हैं? सर्दी के मौसम में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चिंकारा क्या खाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है घास का ऊपरी हिस्सा, निचली शाखाओं की पत्तियां, घास की नई टहनियां या फिर ऊंची शाखाओं पर लगे पत्ते। तो जो चिंकारा जानवर होता है ये घास की नई टहनियां खाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर गे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है साइलो क्या है? तो ऑप्शन दे दिए गए हैं घर, डिब्बे, जंगल, घास के मैदान। तो साइलो किसे कहते हैं? तो साइलो जो है डिब्बों को कहते हैं जिनमें अनाज भरा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अब यह क्वेश्चन है निम्न रिक्त स्थानों में सही शब्द भरो। तो फर्स्ट है यहाँ पर ने पहली फिल्म बनाई। तो किसने बनाई थी? तो लूमियर भाइयों ने पहली फिल्म बनाई। अब यहाँ पर प्रश्न है पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही और बने। तो पृथ्वी पर जमी परत के कारण ही महासागर और महाद्वीप बने। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। अब यह नेक्स्ट है किसी भी स्थान को खोजने के लिए या चाहिए। तो किसी भी स्थान को खोजने के लिए हमें ग्लोब या फिर मानचित्र यानी कि नक्शा चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्न में समूह क का समूह ख से मिलान करो। तो यहाँ पर फर्स्ट है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध में अधिक गर्मी होती है तो इसके साथ मैच करेंगे। शीतोष्ण कटिबंध में सर्दी और गर्मी होती है यानी कि दोनों ही होती हैं। शीत कटिबंध में अधिक सर्दी होती है और ध्रुवों पर बर्फ पड़ती है तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यह प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दें। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। विश्व के पेट्रोलियम का कितना भाग समुद्र के नीचे है? तो विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। भारत के किस राज्य में घरों की छतें ढालू बनाई जाती हैं? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में घरों की छतें ढालू बनाई जाती हैं जिससे कि जो बर्फ है वो नीचे की तरफ गिर जाए, छतों पर ना जमे। अब यह प्रश्न है निम्न वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ। पहला संकेत यंत्र टेलीग्राफ था तो गलत है। पहला संकेत यंत्र सेमाफोर था तो इसलिए गलत होगा। पुस्तकें केवल विद्वानों और पुजारियों के लिए ही होती हैं तो ये भी गलत है क्योंकि पुस्तकें सभी के लिए होती हैं। नेक्स्ट है कृषि करने से मानव जीवन स्थायी हो गया तो बिल्कुल सही है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्राचीन काल और आज की रेलगाड़ी के इंजन में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? तो प्राचीन काल की रेलगाड़ी का इंजन भाप से चलता था जबकि आधुनिक रेलगाड़ी का इंजन बिजली से चलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है संचार के साधनों के उदाहरण लिखो। श्रव्य साधन, तो श्रव्य साधन है रेडियो जिसे हम सुनते हैं। दृश्य साधन यानी कि हम देखते हैं, देखकर हमें संचार करते हैं। तो देखकर जिससे संचार होता है वो है समाचार पत्र। तो श्रव्य दृश्य साधन है टेलीविजन यानी कि इससे हम सुनते भी हैं और इसे देखते भी हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है परिवहन क्या है? इसके प्रकार चित्र बनाकर समझाओ। तो परिवहन क्या है? तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान्य व्यक्ति को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो परिवहन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवहन 3 प्रकार के होते हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। आपको जो है इनके चित्र भी बनाने यानी कि स्थल परिवहन के भी किसी एक साधन का चित्र बनाना है, ऐसे ही वायु परिवहन का और जल परिवहन। तो जल परिवहन के लिए आप किसका चित्र बना सकते हैं? जहाज यानी कि शिप का बना सकते हैं। स्थल परिवहन के लिए कार या फिर बस का बना सकते हैं। वायु परिवहन के लिए आप किसका बना सकते हैं? हवाई जहाज का बना सकते हैं। तो आप जो है इन सभी चीजों का चित्र भी बनाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है अगर पहिया वर्ग की आकृति का होता तो क्या होता? चित्र बनाकर दिखाओ। तो अगर पहिया वर्ग की आकृति का होता तो चलने में कठिनाई होती, कच्चे रास्तों पर जमीन में धंस जाता, वे खींचने में बल का अधिक प्रयोग करना पड़ता। तो आप जो है चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि यदि वर्ग की आकृति का पहिया होता तो वो कैसे चलता। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.